अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मसले के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं उसको मेडिकल ज़ुबान में वेनस लीकेज कहते हैं। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि वेनस लीकेज का मतलब ये है कि वेन में से ब्लड का लीक हो जाना। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एज बहुत बड़ा फैक्टर है वेनस लीकेज होने का। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ऐसी तमाम तर बीमारियाँ जो कि आसाबी कमज़ोरी पैदा करती हैं, जिसमें ऑटिज़म, पार्किंसन और बहुत सारी बीमारियां हैं, ये सब शामिल हैं। इनकी वजूहात की वजह से वीनस लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। वीनस लीकेज ना सिर्फ हमारे हार्ट के अंदर होता है या जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में होता है, ये ज़्यादातर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको पेनिस कहते हैं, यानी कि उज़्व तनासुल, इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। वीनस लीकेज में इरेक्शन आने के बाद, यानी कि इरेक्शन तो होती है लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो खून पेनिस के अंदर गर्दिश के दौरान आ जाता है, बजाय वो ठहरने के वो वहाँ से लीक होके निकल जाता है, जिसकी वजह से जिस तेज़ी से इरेक्शन होती है उसी तेज़ी से ख़त्म भी हो जाती है। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। एक अच्छी इरेक्शन के मेंटेन होने के लिए ये ज़रूरी है कि खून हमारे पेनिस में आए और वहाँ पे स्टे करे। पेनिस के अंदर 3 चैम्बर होते हैं, 2 हमारे पेनिस के साइड पे होते हैं और एक पेनिस के नीचे होता है। जो नीचे चैम्बर होता है, यानी कि जो नीचे टनल बनी होती है, उसका काम यूरिथ्रा को, यानी कि पेशाब की नाली को लेके जाना है। उसके ज़रिए हमारे जिस्म से हमारा यूरिन एक्सक्रीट होता है। और साइड में जो 2 चैनल बने होते हैं, इन चैनल्स का काम पेनिस की लेंथ को बढ़ाना और उसको सख्त करना, मतलब कि इरेक्शन को मेंटेन करना। ये जब चैम्बर फिल हो जाते हैं, जब ये भर जाते हैं, तो फिर इस खून का यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर खून यहाँ पे नहीं रुकेगा तो क्या होगा कि ये जो खून यहाँ पे आया है वो वेन के ज़रिए वापस चला जाएगा। जब ये वेन के ज़रिए लीक होगा, अगर वेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि इस वेन के अंदर ब्लड ठहरेगा नहीं, ये वेन उसको ले जाएगी वापस दिल की तरफ और हमारा पेनिस वापस से श्रिंक हो जाएगा और हम सेक्स परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएंगे। इस चीज़ को वीनस लीकेज कहते हैं। वीनस लीकेज को डील करने के लिए हम बहुत ही एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। इसमें हम पेशेंट को शॉक वेव थेरेपी, यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स, आवाज़ की वो शुआएं जो कि दोबारा से रीजनरेशन पैदा करती हैं, यानी कि दोबारा से नसों को रिपेयर करती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ स्टेम सेल्स थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेम सेल्स हमारे जिस्म के वो बुनियादी सेल्स हैं जो किसी भी वक्त हमारे जिस्म में जब चोट लगती है या कोई डैमेज होता है उसमें रिपेयर का किरदार अदा करते हैं। तो हम पेशेंट की बॉडी में से उन सेल्स को आइसोलेट करते हैं और उनको फिर हम पेनिस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। एक्टिवेटेड स्टेम सेल्स पेनिस के अंदर जाके पेनिस को रिपेयर कर देते हैं। डैमेज के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर में रिपेयर होगा। ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिस तरह के पेरोनीज कॉन्ट्रैक्चर, एक पेनिस के अंदर कर्व का आ जाना या उसके अंदर टेढ़ेपन का आ जाना, उसकी वजह से भी हमारा वीनस लीकेज हो सकता है और उसकी वजह से भी हमारा सेक्स परफॉर्म करना मुश्किल पेश आ सकती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्चर में भी हम स्टेम सेल्स और ये साउंड की वेव्स इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ पेशेंट 1 घंटे के सेशन में, एक इन ओपीडी प्रोसीजर है, ये दोनों कंबाइन करके ऑफर किए जाते हैं। 1 घंटे के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और सेम डे ही वो अपनी सेक्सुअल रूटीन कैरी कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को मरीज़ को हम सुन करके इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। नंबर ऑफ़ सेशंस होते हैं इस ट्रीटमेंट के। नंबर ऑफ़ सेशन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पेशेंट का प्रॉब्लम कितना पुराना है या कितना सीवियर है। प्रॉब्लम जितना ज़्यादा पुराना होगा उतने ही देर में या उतने ही ज़्यादा सेशंस रिक्वायर होंगे। तो अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप हमसे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कीजिए ताकि हम आपकी मेडिकल हेल्प कर सकें।